आज बात करते हैं जो गुरुकुल का उद्घाटन हुआ हथीन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं जो अध्यक्ष हैं, साथ उनसे हम बात करते हैं। ये जो उद्घाटन है श्री पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया है, तो किस तरीके का जो प्रोग्राम रहा है और क्या यहाँ पे गुरुकुल पे कितने दिन में किसके नेतृत्व में जो ये काम हुआ है यहाँ पे, और आज जो 27 जनवरी को ये उद्घाटन हुआ है, इनके बारे में विस्तार से बताएंगी हमें मिस पुनीता झा। तो हम इनसे जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे हरियाणा टाइम्स में जी। धन्यवाद आपके हरियाणा टाइम्स को मैं थैंक यू बोलूंगी, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए। और ये जो गोकुल भवन बना है, या हमारे पूर्व विधायक जो रहे भाजपा से फरीदाबाद 89 विधानसभा से नरेंद्र गुप्ता जी, ये सरल स्वभाव और ईमानदार के लाइव एग्जाम्पल है। इनका वैसे ही इमेज बहुत अच्छा रहा है और ये जनरली समाज सेवा में लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि जब विधायक थे तब, वो पहले भी और अभी भी सामाजिक तौर पे वो अपने पर्सनल फंड से भी लोगों की हमेशा मदद करते रहे। तो उसी में अब उनका ये बर्थ प्लेस है, हथीन है, और यहाँ पे इन्होंने ये जो सामुदायिक भवन बनाया, जो उन्होंने आज लोकार्पण किया है लोगों के लिए, तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन ये बताऊंगी कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर हथीन जैसे गांव में इधर आके अगर कम्युनिटी सेंटर बन रही है, काफी लोगों को मदद हो जाएगी काफी चीजों में। और ये इनका जो नियत, हमेशा पूरे परिवार की बात कहूंगी, सिर्फ गुप्ता जी नहीं, नरेंद्र गुप्ता जी ने, इनका पूरा परिवार सामाजिक सेवा और सामाजिक कार्यों में इन सब में हमेशा आगे रहा है। और इसीलिए हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री और आज जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं खट्टर जी, इसलिए उनके सपोर्ट में और यहाँ पे उनके कहने पे अपने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को थोड़ा डिले करके इसीलिए आए थे यहाँ पे उनको सपोर्ट करने की। सामाजिक तौर पे हमेशा कार्य को सराहना देती है बीजेपी, और हमारे जो ये खास ईमानदार नेता ये सब हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे आज उद्घाटन में हम सबको बुला के हमने भी जितना हो सके, हमसे सहायता हो सकेगा करेंगे। पर ये इसके लिए मैं बधाई भी देना चाहूंगी पूरे परिवार को। पूर्व सीएम साहब ने क्या क्या मंच से अभी जो अपनी घोषणाएं की है इसके लिए, हथीन के लिए? नहीं, हथीन के लिए वो मदद करेंगे, उन्होंने बता दिया है। अभी तो वो सेंट्रल मिनिस्टर में है, तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि हमने तो बागान खिला दिया, मालिक कोई और है। तो उसमें जो फूल खिले थे सारे विधायकों को, तो वो सब उन्होंने घोषणा है नहीं, लेकिन जो यहाँ से बात रखी गई थी, जैसे हमारे नरेंद्र गुप्ता जी ने एक बाईपास की डिमांड की है, जो पलवल ना होते हुए डायरेक्ट फरीदाबाद से यहाँ, तो इन सब पे विचार विमर्श होगा। और दे दिया उन्होंने अपनी तरफ से, तो एक ड्यूटी दे दी कि यहाँ के विधायकों से बात करके जैसा जो होगा, हमारे गौरव गौतम जी भी मंत्री हैं यहीं से, तो इनके थ्रू, इनके द्वारा जो ठीक लगे वो होगा, यहाँ पे किया जाएगा हथीन के डेवलपमेंट मैम, के जो लिए। एक मैं अहम सवाल आपसे ये करने वाला हूँ, हथीन के अंदर अभी जो नगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसको जो भवन का फायदा सीधा सरकार को होगा या फिर देखिए, ये प्रत्याशियों ना को? एक पर्सनल कार्यक्रम है, ये राजनीतिक नहीं है। तो यहाँ राजनीतिक में इलेक्शन की बातें अभी कहाँ से, अभी नगर पालिका का राजनीति की इलेक्शन अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जब अनाउंस हो जाएगा उसके बाद राजनीति की बात करते 5-6 साल हो चुके हैं जो हाँ नगर हाँ, पालिका 6 के साल इलेक्शन में को, है, और राजनीति की बात करते हैं होनी यहाँ के है। पूर्व सीएम आए हैं, ऐसा यहाँ नहीं पे है कि सिर्फ, राजनीति से हाँ पूर्व सीएम आए हैं हाँ यहाँ हाँ, पे। पूर्व सीएम नहीं, पूरे सारे राजनीति के ही ज्यादातर जी लोग जी थे। लेकिन जब आप इलेक्शन की बात करें, चाहे नगर पालिका हो या फरीदाबाद में नगर निगम हो, चुनाव होने हैं। जी। पर जब वो डेट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, चुनाव होने हैं, सही कैंडिडेट लाएंगे जो हमारे धरातल पे और जनमानस लोग हैं, जो पीपल्स मैन बोलते हैं, उनको कैंडिडेट के तौर पे लाके डेवलपमेंट की ही बात हम बीजेपी करते हैं, तो डेवलपमेंट के बारे में ही उस हिसाब से कैंडिडेट अच्छा, जाएगा। एक और मेरा जो अहम सवाल है जी मेवात की तरफ से है जी। कि मेवात के अंदर ये हथीन मेवात इलाके में लगता है, तो यहाँ से जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के नहीं। क्या विकास जिस तरीके से पूरे प्रदेश में होगा, क्या उसी समान होगा विकास, या फिर हाँ, विकास में कोई? बीजेपी का कभी ऐसा, देखिए बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, लेकिन है तो गवर्नमेंट फॉर पीपल ना। ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति विशेष का, या फिर क्यों नहीं होगा। और यहाँ पे विधायक तो वो हैं, अब वो कांग्रेस से हैं या बीजेपी से, विधायक अपना काम और अपनी बात सीएम के पास रखें तो सीएम करते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है कि वो फलाना पार्टी से विधायक है तो उनका काम नहीं होगा, काम हाँ, तो क्योंकि सबका होगा, क्योंकि क्योंकि हम डेवलपमेंट ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को काम नहीं करना होता है, तो नेरेटिव ये डालते हैं कि ऊपर दूसरी सरकार है, हमें काम नहीं करने दे आपके कहने का रहे। मतलब तो है विधायक काम, से किसी का भी हो, काम हाँ, तो पार्टी पूरे देखिए, प्रदेश में जब आप बराबर होगा। गवर्नमेंट में हैं, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, प्राउड हूँ, मैं भी बीजेपी की वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। लेकिन जब आप एक बार गवर्नमेंट में हैं तो आप सबके हैं, इरिस्पेक्टिव टू कौन सी पार्टी है। तो ये बीजेपी इस आइडियोलॉजी पे, और हमारे सैनी साहब, और जो हमारी जो भी प्रदेश की नहीं, मैं पूरे देश की बात करूंगी, वहां पे कोई भी विधायक है काम लेके आए, काम जरूर होगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा जनता कितना, जनता का जो उत्साहित थी, जनता का क्या स्वभाव देखा आपने यहाँ पे? स्वभाव देखिए, हमारे नरेंद्र गुप्ता जी का इतना सरल स्वभाव है ना कि उनके सपोर्ट में ऑटोमेटिकली सब आ जाते हैं एक परिवार के तौर पर। वही स्वभाव सबका था, सब उनके सपोर्ट में थे, सब उनके सहयोग में थे और उनको बहुत मानते हैं। जी, एक